नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 810वां एपिसोड। आज 22 नवंबर की तारीख हो गई है। नीलामी को लेकर एक बड़ा बम फूटा है भैया, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। एंड तक वीडियो को देखिए, दिन भर की 10 बड़ी खबर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए यहाँ कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो जो हमने कहा था अब वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आरसीबी के सोर्सेस जो चीजें बता रहे हैं वो आरसीबी के फैंस को बहुत बुरी लगने वाली है। आरसीबी के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि मैक्सवेल सिर्फ कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे। दरअसल पहले ये वही आरसीबी के लोग थे जो ये कह रहे थे कि मैक्सवेल तो फिट हो जाएंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि मैक्सवेल शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन भैया इंजरी अच्छी नहीं है, मैक्सवेल की स्थिति अच्छी नहीं है। जो फ्रैक्चर हुआ है वो ये बता रहा है कि मई जून से पहले वो सही नहीं हो पाएंगे। हमने ये खबर पहले ही दे दी थी। आज सुबह से ये खबर निकल कर इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से आ गई, तो पहले हमने ही बता दिया था, इसके लिए लाइक बनता। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों बात करते हैं। तो T20 सीरीज हो गई है समाप्त। न्यूजीलैंड को उसी के घर में भारत ने पटकनी दे दी। आखिरी मैच टाई हो गया। बारिश से बुरी तरीके से परेशान ये सीरीज 1-0 से, माफ कीजिए, भारत ने जीत ली। तो ये एक अच्छी खबर है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी एक बहुत ही शुभ संकेत के साथ हिंदुस्तान के लिए विदेशी धरती पर शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया एस-20 लीग के हवाले से ये रिपोर्ट है, और ये जो खबर आई है एस-20 लीग के हवाले से ये बताती है कि अब बिग बैश लीग के अच्छे दिन गए। दरअसल हो ये रहा है कि एस-20 लीग, जिसको हम मिनी आईपीएल भी बोल रहे हैं, इसमें इतने पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को कि उन्होंने बिग बैश लीग में जाना मना कर दिया। लियम लिविंगस्टोन ने मेलबोर्न रेनेगेट्स की तरफ से अपने नाम को विड्रॉल कर लिया है। वो इस साल बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। लियम लिविंगस्टोन इंग्लैंड के स्टार T20 खिलाड़ी एस-20 लीग में खेलने वाले। जाहिर है भैया, खिलाड़ी वही जाएगा जहां पैसा है। दुनिया में जो लीग का स्ट्रक्चर होता है वही आईपीएल, वही पीएसएल, वही बिग बैश लीग अपना रहे हैं, और उसी आधार पर एस-20 लीग बनी हुई है। तो जाहिर से बात है, सीधी बात है, पैसा जिसने ज्यादा दिया प्लेयर वही की गाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी खबर की, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से। आपको पता होगा एसआरएच की टीम ने रिटेंशन लिस्ट के दौरान केन विलियमसन को आउट कर दिया था, और उसके बाद से ही सवाल थे, जवाब भी थे कि स्टोक्स इनके नए कप्तान होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि नीलामी में जब ये लोग जा रहे हैं, स्टोक्स नहीं मिले मान लो, तो फिर कौन होगा। इसको लेकर अपडेट आ गई है। फर्स्ट चॉइस कैप्टन एडन मार्कराम रहने वाले हैं। नीलामी से पहले जब नीलामी की प्लानिंग होगी तो मार्कराम से पूछा जाएगा कि किन किन खिलाड़ियों को लिया जाए, किन किन को नहीं। अगर बेन स्टोक मिल जाते हैं इनको नीलामी में, तो ये लोग बेन स्टोक को कप्तान बनाएंगे। अदरवाइज एडन मार्कराम इनके अगले कप्तान होंगे। तो कप्तानी को लेकर बहुत बादल थे। भुवनेश्वर कुमार को कप्तानी नहीं दी गई है, और इस बात पर पहले से ही एसआरएच का मैनेजमेंट एक तरफा था कि भुवी को ना दिया जाए, क्योंकि तेज गेंदबाज के रूप में चोटिल होने के चांसेस कप्तान के ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू बैट्समैन जो ज्यादा चोटिल नहीं होते हैं जितने तेज गेंदबाज होते हैं। सो दैट इज वाई अब बड़ी रिपोर्ट एसआरएच यही कह रहे हैं कि मार्कराम होंगे। स्टोक्स का क्या होगा ये तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हुए ये पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बहुत बड़ी गलती हो गई आईपीएल टीमों से, स्पेशली रिलीज और रिटेंशन लिस्ट के दौरान कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बाहर किया गया, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अब विजय हजारे ट्रॉफी से। लिस्ट ए क्रिकेट में पूरी दुनिया की क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा पर इनिंग रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं एन जगदीशन। एन जगदीशन ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 277 रन बनाए, और ये इन्होंने जो काउंटी क्रिकेट होता है लेस्टर ब्राउन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 268 रन बनाए थे 2002 में। और ये बता दिया, यहाँ से ठोक बजाकर बता दिया कि मेरे को रिलीज नहीं करना था, क्योंकि अब जगदीशन की जो कीमत नीलामी में जाएगी ना, जो पिछले साल थी, अब वो अफोर्डेबल ही नहीं रह जाएगी, और बहुत महंगे जगदीशन बिकने वाले, क्योंकि वैसे इंडियन प्लेयर्स कम है और जो जो चलेंगे वो बहुत महंगे बिकेंगे, इंक्लूडिंग जगदीशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठी बड़ी रिपोर्ट की, छठी बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। तो सीएसके के सीईओ ने कुछ क्लेम किया है, और ये क्लेम आपको कितना भाता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। क्रिस जॉर्डन के रिलीज को लेकर, क्रिस जॉर्डन को क्यों किया गया रिलीज, इस पर सीएसके के सीईओ ने काशी विश्वनाथन ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा रिलीज ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस इन इंडियन सब कंटिनेंट। कहा यह जा रहा था कि जॉर्डन को तो रिटेन किया जाएगा, कीमत भी ठीक है और
बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप में खूब चले, लेकिन सीएसके के सीईओ ने कहा है कि भैया जॉर्डन भले ही कितना बड़ा प्लेयर हो, क्रिस जॉर्डन, जब वो भारत में आते हैं तो उस तरह से चलते नहीं है। भारत की भूमि, भारत की पिचे जॉर्डन को सपोर्ट नहीं करती है उनके खेलने के तरीके को, इसीलिए उनको रिलीज किया गया है। जाहिर है अगर सीएसके कुछ बोल रहा है तो सोच समझ के ही नाप तोल कर ही बोल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी खबर की बात करते ही अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके बारे में आपने थंबनेल में पढ़ लिया था। नीलामी की तारीखें शिफ्ट होने वाली हैं और कई बड़े बड़े कारण इसके सामने अड़ंगे के रूप में आ गए। सबसे पहले तो आप बताइए, दिसंबर में होना चाहिए, जनवरी में? कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि जनवरी में हो सकती है आईपीएल की नीलामी। दरअसल आईपीएल टीमों ने बीसीसीआई से यह कहा है कि कोची में 23 दिसंबर की होने वाली नीलामी की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए और नीलामी को 10 जनवरी तक शिफ्ट किया जाए। टीमों ने मांग की है कि या तो नीलामी को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर पहले 16 दिसंबर को ही करा लिया जाए, क्योंकि 23 तारीख को क्रिसमस की छुट्टियां पड़ेगी, जिसके तहत नीलामी नहीं हो पाएगी, कई सारे लोग अनअवेलेबल रहेंगे। दूसरी बड़ी चीज, कोची से नीलामी को हटा दिया जाए। कोची बहुत साउथ इंडिया में पड़ता है और पूरे देश से उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी दिक्कत में पड़ती है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कोची में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई बड़े शहर में नीलामी की जाए जहां पर एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, तो बड़े शहर कोलकाता हो गया, यहां पर नीलामी की मांग है। तो बड़ी चीज यही है कि क्रिसमस को लेकर नीलामी को चेंज करने की, नीलामी की तारीखों को या तो मोस्टली चांसेस है कि ये जनवरी में जाएगी और बहुत कम चांसेस है कि पहले होगी। लेट्स सी क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास जब जब क्रिसमस रहेगा नीलामी नहीं हो पाएगी। तो अभी तक की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में किस शहर में होनी चाहिए नीलामी और किस तारीख को होनी चाहिए नीलामी, जनवरी में या फिर 16 दिसंबर को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी उंगलियां चलाओ, लिख कर बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं क्रिकेट नहीं टेनिस। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की कल से एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सुपर फिट माही, इतनी एज होने के बावजूद भी बड़े बड़े बल्ले दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग महेंद्र सिंह धोनी टेनिस खेलते हुए नजर आए। टेनिस रिफ्लेक्सेस को मजबूत करने के लिए खेला जाता है क्रिकेटर्स के दौरान, और टेनिस में बहुत हाई रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है। तो धोनी अपने रिफ्लेक्सेस पे काम कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने एड शूट के दौरान भी टेनिस खेला हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन धोनी खेल रहे थे, अच्छे लग रहे थे, लाइक तो बनता है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। एक हफ्ते पहले पीएसएल में कुछ हुआ था, जिसके फाइनल रिजल्ट भी अब मुहर भी ठप्पा भी लग चुका है। बहुत हिलेरियस ट्रेडिंग हुई। बाबर आजम को कराची किंग्स नाम की जो टीम थी उन्होंने बाहर कर दिया और शोएब मलिक को ले लिया। बाबर आजम अब पेशावर जलवी में खेलते हुए नजर आएंगे, तो वही शोएब मलिक अब कराची किंग्स में खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल इस ट्रेडिंग पर अब आखिरी मोहर कल लग चुकी है, मतलब फाइनली ऐसा हो गया है। और अगर ये हो गया है, मतलब भाई क्या बोलो यार, दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज आपके पास था कराची किंग्स, आपने उसको ट्रेड कर दिया। ये तो यही बात हो गई कि आरसीबी विराट कोहली को निकाल दे, मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को निकाल दे। भाई क्या है ये, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है इनका लीग। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। नीलामी के ऊपर अपनी राय जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने हर दोस्त और अपने हर परिवार वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ।